दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैनस की। जी हाँ, एक नया एआई एजेंट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मैनस। और इसके बारे में बड़ा ही हाइप क्रिएट हो रखा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाइप क्रिएट हुआ है ये इसमें कुछ सच्चाई है या एक हवा क्रिएट किया जा रहा है। तो हम चलते हैं सीधे एआई मैनस की वेबसाइट पे और देखते हैं वो क्या क्या फ़ीचर्स प्रॉमिस करता है। और उसके बाद हम क्या है कि कोशिश करेंगे कि हमें भी एक्सेस मिल जाए उसका और फिर हम उसे भी टेस्ट कर पाएँ। अभी क्या है कि जो मैनस है उसको चैट जीपीटी की तरह हर कोई उसे अभी यूज़ नहीं कर सकता। उसको यूज़ करने का जो तरीका है उसमें क्या है कि ऑन देयर वेबसाइट दे से कि आपको पहले हम इनवाइट करेंगे और इनविटेशन अगर हम आपको भेजेंगे तभी आप इसके टूल्स और इसके जो फीचर्स हैं उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। जो जनरल पब्लिक है वो भी उसे यूज़ नहीं कर सकती। अभी क्या है कि बस जो लोग हैं जिनको इनविटेशन भेजा गया है केवल वही लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जाएंगे उसकी वेबसाइट पे और जाके देखते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं उसकी वेबसाइट पे और क्या क्या प्रॉमिस किया गया है। तो ये ऑलरेडी इसकी वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर अगर आप जाएँ तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रो दिया हुआ है जिसमें दे आर सेइंग कि यूज़ केस गैलरी के बारे में बताया गया है इसमें कि क्या क्या यूज़ केसेस हैं। तो इन्होंने जितने भी यूज़ केसेस हैं उनको फीचर्ड, रिसर्च, लाइफ, डेटा एनालिसिस, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी और डब्ल्यूटीएफ के अंदर डिवाइड किया है। तो फीचर्ड में पहला है ट्रिप टू जापान इन अप्रैल। सो दे आर सेइंग कि अगर आपको कोई अपनी ट्रिप प्लान करनी है तो दैट कैन बी डन थ्रू दिस एआई एजेंट। एंड डीपली एनालाइज टेस्ला स्टॉक्स। आपको अपने स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में अगर रिसर्च करनी है तो भी आप इससे कर सकते हैं। इंटरेक्टिव कोर्स ऑन दी मोमेंटम थियरम। कहने का मतलब कि फ़िज़िक्स में अगर आप एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो आप अपने एंड पे पॉलिसीज़ लेने से पहले जो आर एन डी करते हैं तो वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा बी टू बी सप्लायर सोर्सिंग, मतलब बिज़नेस में भी इसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि आई गेस अली बाबा पे जैसे बी टू बी सोर्सिंग होती है तो इट कैन डू दैट एज वेल इन फाइंडिंग दी सप्लायर्स। इसके अलावा जो रिसर्च ऑफ एआई प्रोडक्ट्स फॉर क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो आई मीन इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि मतलब दीज आर द फीचर्ड फीचर्ड जो इसके जो एक्सपर्टीज़ है वो उसमें दी गई है। बाकी अगर आप देखें तो इसमें रिसर्च में क्या क्या कर सकता है ये बी टू बी सप्लायर सोर्सिंग कर सकता है। लिस्ट ऑफ वाई सी कंपनीज़। मैनस expertly navigated to YCW225 database to identify all qualifying B2B companies, meticulously compiling this valuable information into a structural table. ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वे 20 CRM कंपनीज, रिसर्च ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ AWS। ओके। गिटहब प्रोजेक्ट रिसर्च। तो ये क्या है कि गिटहब पे जाके वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिसर्च भी कर सकता है। निवीडिया एनवीडिया अर्निंग रिपोर्ट, माफ़ कीजिएगा निवीडिया बोल दिया है, एनवीडिया अर्निंग्स रिपोर्ट एनालिसिस। ओके। कलेक्ट द व्यू पॉइंट्स ऑफ पीपल, रिसर्च ऑन AR AI ग्लासेस। इसके अलावा जो अगर हम लाइफ में जाएं तो ट्रिप टू जापान इन अप्रैल, अगर आपको कोई ट्रिप प्लान करनी है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। डीपली एनालाइज टेस्ला स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक मार्केट्स में भी ये आपकी हेल्प करेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर आपको ख़रीदनी है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। बाय रियल इस्टेट इन न्यूयॉर्क, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है कहीं पर तो उसमें क्या है कि आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करें और ये वेब पे जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी उसमें से बेस्ट डील है शायद वो ये आपको निकाल के देगा। अभी देखिए क्या है कि मैं भी बस आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है इसको टेस्ट करने की। क्योंकि अभी क्या है कि इट इज़ ओनली इनविटेशन बेस्ड एंड वेल वेरी फ्यू पीपल गॉट एक्सेस टू इट एज ऑफ नाउ। देन वी हैव कस्टमाइज्ड पर्सनल मेडिटेशन ऑडियो। ओके।
अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिसिस में क्या क्या कर सकता है ये हमारे लिए, ऑनलाइन स्टोर ऑपरेशन एनालिसिस। ओके, आप अगर कोई ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं तो आप क्या है इसके थ्रू आप अपने स्टोर का एनालिसिस करवा सकते हैं और मिनटों में ये आपको एनालिसिस करके दे देगा। जो काम आप अभी क्या है बहुत ज़्यादा मैन पावर और पैसे यूज़ करके करते थे, वो ये काम चुटकियों में कर सकता है। इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ स्टोर सेल्स इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज़। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव। सेल्स इम्प्रूवमेंट में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं वो उसके बारे में ये आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करके देगा। क्रिएट द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ओके, पार्टिसिपेट इन द कैगल मशीन लर्निंग कंपटीशन। Estimation of the number of patients in the region. Okay. Family relationship diagram. इसके अलावा सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक डेटा एनालिसिस। कहने का मतलब है कि डेटा एनालिसिस में जो भी आपके मेन यूज़ केसेस हैं ये सारा ही कवर कर रहा है। इसके अलावा आप और भी जो केसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम क्या था डेटा एनालिसिस के अंडर में कर रहे थे, तो इसके अलावा हम चलते हैं एजुकेशन में कि एजुकेशन में ये कैसे कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसमें क्या है कि इंटरेक्टिव कोर्स ऑन दी मोमेंटम थियोरम। ओके, तो मैं इससे ये समझ पा रहा हूँ कि आप जैसे मोमेंटम थियोरम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट इसको सबमिट करें और ये क्या करेगा, उसको आपको क्या है कि एक कोर्स के रूप में आपको प्रेजेंट करके दे देगा जो कि इंटरेक्टिव होगा और इट विल हेल्प इन स्मूथनिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसके अलावा कैंपेन एक्सप्लेनेशन मैप्स। ओके, ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसको मैं एक बार ज़रा ओपन करके देखता हूँ। अच्छा, इसने तो बहुत कुछ खोल दिया है, तो लेट्स नॉट गो इनटू इट एज ऑफ नाउ। ये मेरी बिल्कुल ही सिंपल सी वीडियो बना रहा था मैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इतना डिटेल में जाएं और कंफ्यूज होएं। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि जो लोग इसके बारे में समझना चाहते हैं कि क्या है मैनस, तो उनको थोड़ा बताऊं। कहाँ गए हम, ये मैनस। तो उसके अलावा एक्सप्लोरिंग द स्केल ऑफ यूनिवर्स, immersive interactive course that guides students through cosmic scale measurements, offering perspective changing visualization of our universe. That's impressive. I mean, जो जो ये प्रॉमिस कर रहा है, अगर इसमें ये मतलब क्या है कि सही में अगर इतना इफ़ेक्टिवली ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करके दे सकता है तो मुझे लगता है कि ये इट विल बी लाइक इन्वेंटिंग व्हील। आई मीन, जो हमारे हिस्ट्री में जो बहुत सारे माइलस्टोन्स रहे हैं, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील रहा है, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस रहा है, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रहा है, जैसे कि इसके अलावा मैं और कहूँ तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस रहा है उससे पहले, और उसके बाद इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, और उसके बाद इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, एंड देन एआई, और अब जो अभी चल ही रहा है। तो उसके मतलब ये बिल्कुल वैसा ही एक लैंडमार्क माइलस्टोन है इन दी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इसके अलावा देखें हम कन्वर्टिंग लेक्चर रिकॉर्डिंग इनटू नोट्स। ओके, लर्निंग रिसोर्सेज। अब ये वाला जो है कन्वर्टिंग लेक्चर रिकॉर्डिंग इनटू नोट्स, ये तो मुझे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता। इट इज़ स्टिल कैन बी डन, बट लेट्स सी हाउ इफेक्टिवली इट इज़ डन बाय मैनस। लर्निंग रिसोर्स कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब प्रोडक्टिविटी में जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो ये कह रहा है कि कैंडिडेट इंटरव्यू शेड्यूल। ओके,
find potential customers. Okay, describe your business model and target B2B customer profiles, and Manus will develop comprehensive customer mapping to identify your ideal prospects. Hmm, that's impressive. And then we have financial statement review and verification. Okay, तो CA के भी थोड़े बहुत काम ये कर देगा. इसके अलावा वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइजेशन. ओके, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू. ओके, screening resumes for our RL engineers. Okay, proofread long texts, convert API.xlsx to a Word document. Okay, what is WTF? So it says that it can do interactive gaming, create custom mini games tailored to your preferences, experience our signature Zelensky White House debate simulator. Okay, then we have a professional teleprompter. Elevate your presentations with our customized teleprompter system featuring adjustable speed, scalable fonts, and enhanced readability for flawless delivery. Okay, ये तो बहुत अच्छा फीचर दिखा मेरे को, मुझे. और मुझे लगता है कि ये तो हमारे जो नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे, तो उनके भी ये बहुत काम आने वाला है. इसके अलावा पॉडकास्ट एडिटिंग, ट्रांसफॉर्म योर ऑडियो कंटेंट विद एक्सपर्टली curated 2-minute highlight reels showcasing your podcast's key insights. Okay, podcast editing, transform your audio content with expertly curated 2-minute highlight reels showcasing your podcast's key insights. Impressive. इसके बाद है ब्रांड, इसके बाद आइडेंटिटी डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन. रिसीव टेक क्रंच इंस्पायर्ड आइकॉन लाइब्रेरीज perfectly matched to your company's visual identity for cohesive slide presentations. Impressive. ये क्या है कि मुझे लग रहा है कि जो फाइवर वगैरह पे जो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो ये सारा काम करते हैं, तो उनकी ये जॉब पक्का खाने वाला है. इसके बाद है बिजनेस कार्ड क्रिएशन, ऑडियो इंजीनियरिंग. Experience our distinctive sound design featuring unique audio compositions that blend natural elements with industrial tones. Okay, that's nice. इसके अलावा screenplay development, access comprehensive creative support for screenwriters through meticulous research and innovative narrative analysis for fantasy film projects. That's impressive. इसके अलावा डिजिटल एक्सपीरियंस एनालिसिस, ऑब्टेन कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट्स, फंक्शनैलिटी असेसमेंट्स एंड डिटेल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स फ्रॉम आवर क्वालिफाइड डिजिटल एवेल्युएशन एक्सपर्ट. डिजिटल एक्सपीरियंस एनालिसिस. ओके, ऑब्टेन कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट फंक्शनैलिटी असेसमेंट्स एंड डिटेल्ड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स फ्रॉम आवर क्वालिफाइड डिजिटल एवेल्युएशन एक्सपर्ट. तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ही इज़ सेइंग कि मैनेज जो है, आपने देखा होगा कि सम वेबसाइट्स आर वेरी इम्प्रेसिव. तो ये क्या करेगा कि उन वेबसाइट्स की फंक्शनैलिटी को इवेलुएट करेगा और फाइंड आउट करेगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका एक एनालिसिस देगा सो दैट इट कैन बी रिप्लिकेटेड. वेरी इम्प्रेसिव. तो कहने का मतलब है कि इट इज़ प्रॉमिसिंग अ लॉट, लेकिन इस प्रॉमिस पे ये कितना, इन प्रोमिस को ये कितना फुलफ़िल करता है, ये देखने वाली बात है. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर देयर इन्विटेशन एंड आई होप कि बहुत जल्दी वो पूरी पब्लिक के लिए इसको जो है ओपन करेंगे सो दैट एवरीबडी कैन यूज़ इट एंड सी दी AI का कमाल कह सकते हैं कि AI एजेंट्स का कमाल. अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को AI एजेंट्स के बारे में पता नहीं है, तो अगर वो देखेंगे कि इस तरह का कुछ है तो इट विल बी माइंड बॉगलिंग. और मैंने जैसे कि रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं बहुत सारे, तो मैंने यही नोटिस किया है कि दोज पीपल हु हैव एक्सेस टू इट, दे आर वेरी
I would say they are very impressed, and they say that it is doing what it promises to do. तो लेट्स वेट एंड ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मेरा ये नया चैनल है, और मैं इस चैनल पे एआई रिलेटेड कंटेंट ही शेयर करूँगा। बड़ी ही आसान सी लैंग्वेज में शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जो कि बिल्कुल नए हैं इस फील्ड से रिलेटेड। क्योंकि जो एआई है ये हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस लाने वाला है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके पोटेंशियल के बारे में पता होगा, तो वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इसका यूज़ और ज़्यादा तरक्की करने में और आगे बढ़ने में कर सकते हैं। एआई क्या है कि अब देखो, नई टेक्नोलॉजी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमको सीखना पड़ेगा आज के, अब मतलब अब हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम यूज़ करें टू गेट अहेड इन आवर लाइफ। दैट शुड बी द मेन गोल। ये नहीं देखना है कि ये कैसे हमारी नौकरियां खाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट से मत देखिए। टेक्नोलॉजी जब भी नई आई है कोई, तो उसके बाद हमेशा दो तरह के लोग रहे हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे उसको लेकर, और दूसरे वो जो कि बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक थे। चाहे आप ये मशीनों का, जब पहली बार जब मशीनें आई थी, याद करें कि आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा कि पहले हैंडलूम से सारा टेक्सटाइल वगैरह सब बनता था। फिर उसके बाद क्या है कि मशीन लूम्स आए, तो उस समय बहुत विरोध हुआ। उसी तरह से जब क्या है कि पहले लोग आते जाते थे, तो वो क्या है कि तांगे में आते जाते थे पहले लोग। तो जब पहली बार जब बसेस इंट्रोड्यूस की गई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा उसका विरोध हुआ था कि भाई अब क्या होगा, और ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे जो दादाजी थे, आई मीन दे कुड नॉट एक्सेप्ट बसेस। वो क्या है कि बहुत बार दिल्ली आते थे, हम बुलंदशहर से हैं, ओरिजिनली फ्रॉम बुलंदशहर। तो मुझे बताते हैं, मेरे दादाजी बताते हैं कि जो मेरे परदादा थे, ही यूज़ टू कम फ्रॉम दिल्ली टू बुलंदशहर ऑन फुट। उनको पूरा दिन लग जाता था दिल्ली से बुलंदशहर जाने के लिए और बुलंदशहर से दिल्ली जाने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी बस कोई मतलब बस या फिर कोई भी क्या है कि ऐसा व्हीकल मतलब नहीं लिया जिससे क्या है, जो कि मशीन से चलता हो। तो क्या है कि मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि ह्यूमन माइंड, दिस इज़ हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। पीपल आर ऑलवेज स्केर्ड कि हाउ इट इज़ गोना इम्पैक्ट, एंड they anticipate something wrong, that the new technology will do something wrong to them rather than doing good to them. But there are people like me, like you, who think that new technology brings new opportunities. So we will together explore those opportunities, because in order to explore opportunities, we need to know what the technology is and what this technology is capable to do. तभी हम क्या है कि कर पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2-3 वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।